हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिज़िक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की। तो हमारा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड डेरिवेशन की थी और अब उसी को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। उसके फर्दर क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट इज कंक्लूजन फॉर काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखना, वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अभी के लिए जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जो एनर्जी वो पोजेस करता है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। क्या क्या कंक्लूजन होते हैं इसकी हमने डेरिवेशन की थी, वहाँ से रिजल्ट था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। यहाँ पर m क्या है? ऑब्जेक्ट का मास। जिस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, या कोई पर्सन है या कोई भी सब्सटेंस है। वेलोसिटी v है यहाँ पर, जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हाफ mv² ये इसकी रिलेशन है। जब इसको अगर यहाँ पर देखा जाए कि काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज़ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर v यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, v की वैल्यू अगर कांस्टेंट रहती है तो काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करेगी। मींस एज द वैल्यू ऑफ मास इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी विल गेट इंक्रीज्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी मास की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मास को 2 टाइम्स कर दिया जाए, उस अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स चेंज हो जाएगी। और हाफ कर दिया जाए या 1/4 कर दिया जाता है तो उसी अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी हाफ और 1/4 रिस्पेक्टिवली हो जाती है। मींस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली मास पर डिपेंड कर रही है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना कम मास होगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। फर्स्ट तो ये आता है मास पर डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। और ये कंडीशन कब होती है? इफ़ मास इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि कंप्लीट रिलेशन है हाफ mv²। हाफ मीन्स 1/2, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है। m और v² ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके बारे में ही, इन्हीं पर जो है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर सकती है। तो अगर 1 जो है वेलोसिटी उसको कांस्टेंट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। अगर फर्स्ट जो है मास कांस्टेंट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। यहाँ पर m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, और v² जो है वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका स्क्वायर है। अब वेलोसिटी का अगर स्क्वायर गिवन है, मींस वेलोसिटी सपोज 2 टाइम्स चेंज हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स चेंज होगी? 2² मीन्स 4 टाइम्स। तो यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन तो है, बट जितनी भी वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर पर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अगर यहाँ पर वेलोसिटी सपोज हाफ होती है, वेलोसिटी इज हाफ टाइम्स, देन हाफ और उसका स्क्वायर किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स। तो उसी अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स चेंज होगी। अब 1/4 बोला जाए तो चेंज होगी, और 4 टाइम्स अगर यहाँ सिंपल ये कह सकते हैं कि 1/4 टाइम वो चेंज हो रही है, मीन्स डिक्रीज ही होगी। वैल्यू तो डिक्रीज होगी जब 1/4 हो गई। सपोज स्टार्टिंग में वैल्यू 4 है, बाद में कितनी हो जाएगी? 4/4 मीन्स 1 हो जाएगी, तो डिक्रीज करेगी। अगर इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होगी, कि जितनी ज़्यादा स्पीड या वेलोसिटी उतनी ज़्यादा एनर्जी, उसके स्क्वायर में एनर्जी, और जितनी कम वेलोसिटी उसके स्क्वायर में ही उतनी ही लेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो था कंक्लूजन फॉर काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी की जो रिलेशन है उससे क्या क्या कंक्लूजन, क्या क्या हमें रिजल्ट्स मिले हैं। नेक्स्ट आता है टर्म लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। इन दोनों फैक्टर्स पे ही डिपेंड करती है लीनियर मोमेंटम भी। अब लीनियर है कि स्ट्रेट लाइन में जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा वहाँ पर वो कितना उसका मास है, कितनी उसकी वेलोसिटी है, इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा, मीन्स इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी
एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल p। लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है और ये होता क्या है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई से जो भी आंसर आएगा दैट इज़ लीनियर मोमेंटम। अगर यूनिट्स की बात की जाए, जैसे यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी कोई सी भी काइंड है, एनर्जी के यूनिट जाउल होते हैं, चाहे कोई सी भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे हमने डिफरेंट एनर्जीज़ की बात की थी लास्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना आप। तो एनर्जी कोई भी है, सोलर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, इलेक्ट्रिक है, सभी एनर्जी के लिए यूनिट्स जाउल ही रहेंगे। अदर यूनिट्स क्या है, कुछ जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसके अदर यूनिट्स और क्या हो सकते हैं, किलोवाट आर भी है, ये भी एनर्जी के यूनिट्स होते हैं। CGS में बात की जाए तो अर्ग्स भी होते हैं, तो ये सभी एनर्जी के यूनिट है। तो इसी अकॉर्डिंग चाहे काइनेटिक एनर्जी है, इसके यूनिट्स भी सेम रहेंगे, क्योंकि एनर्जी किसी भी टाइप की है, सभी के यूनिट्स तो सेम ही रहेंगे यहाँ पर। लीनियर मोमेंटम की बात की जाए, इसके यूनिट्स की, मास के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम एंड वेलोसिटी के यूनिट्स मीटर पर सेकंड, तो कंबाइंड बन जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीटर जो अपॉन में सेकंड है उसको लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स, तो कंप्लीट यूनिट्स बन जाएंगे किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। अदर क्या फॉर्म है, किलोग्राम मीटर स्लैश सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 वेज हैं और तीनों ही एक्यूरेट हैं, किसी भी वे में यूनिट्स को लिखा जा सकता है। जब भी डिवाइड में लिखा जाए, चाहे उसको डिवाइड में या अपॉन में लिख लो, या उसको इन्वर्स की फॉर्म में या स्लैश करके लिख दिया जाए, तो तीनों ही वे हो सकते हैं। दिस इज़ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट आता है हमने यहाँ पर किया है काइनेटिक एनर्जी, उसमें रिलेशन, नेक्स्ट किया है लीनियर मोमेंटम, इसमें रिलेशन। अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी दैट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। Relation between kinetic energy and linear momentum. As we know, kinetic energy is equals to half mv square and linear momentum is small p equal to m into v, or we can also write it as p by m. This mark it as equation number 1, this is equation number 2. Using 2 in 1, using equation 2 in 1, we have kinetic energy equals to half m and value of v is p by m. Using it here, यहाँ पर यूज़ करेंगे p by m, एज v स्क्वेयर गिवन है, तो जो भी वैल्यू है उसका भी स्क्वेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हाफ m इंटू पी स्क्वेयर ओवर m स्क्वेयर। यहाँ पर स्क्वेयर है, यहाँ पर m है, तो ये कट हो जाएगा, तो रिलेशन बनेगी p स्क्वेयर ओवर 2m एंड दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। व्हाट विल बी द कंक्लूजन, व्हाट विल बी द रिजल्ट, देन रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम इज p स्क्वेयर ओवर 2m। ये जो रिलेशन है ये काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में हो जाएगी। एंड इफ वी वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, अगर लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में लिखें तो p इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, और क्योंकि p स्क्वेयर है, इस साइड स्क्वेयर उधर जाके स्क्वेयर रूट हो जाएगा, तो 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, काइनेटिक एनर्जी एज इट इज़, m एज इट इज़, 2 एज इट इज़, यहाँ स्क्वेयर था उस साइड, वो स्क्वेयर रूट हो जाएगा। तो दिस कैन ऑल्सो बी द रिजल्ट फॉर रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी, do comment, do not forget to like, subscribe and share.